व्याख्यान मात्र से ही हेय उपादेय तत्व परिज्ञाय, ग्रहण करने योग्य क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, उसका परिज्ञान कर लेता है। और विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निज स्वरूपम भावयति, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी जो निजात्मा है, निज स्वरूप है, उसकी भावना करता है, उसका अनुभव करता है। समझ गए? कोई एकादशन भव्य जीव पीठिका अधिकार के व्याख्यान मात्र से हेय उपादेय तत्व को जानता है और विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज स्वरूप आत्मा की भावना करता है। पुनः विस्तार रुचि पुनः नव अधिकारैः समय सारम ज्ञात्वा पश्चात भावना करोति। और कोई शिष्य कैसे है? विस्तार रुचि, ये संक्षिप्त रुचि वाला शिष्य था, उसको 14 गाथाओं के माध्यम से समझ में आएगा, निजात्मा की भावना करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन पुनः विस्तार रुचि वाले शिष्य है, वो क्या करते हैं? नव अधिकार ही, माने 9 अधिकारों के द्वारा समय सारम ज्ञात्वा, माने समय सार को जानते हैं और पश्चात भावना करते हैं। माने वह भी पूरा समय सार जानने के बाद 439 गाथा जानने के बाद अमृतचंद्र आचार्य महाराज जी की अपेक्षा 415 गाथा जानने के बाद शुद्धात्मा की भावना करेगा, क्योंकि उसको ये पता नहीं, विस्तार से समझाना पड़ेगा तभी उसको पता चल गया। और कोई संक्षेप रुचि वाला शिष्य है, उन्होंने मात्र 14 गाथाओं के माध्यम से समझ लिया और निशुद्धात्मा की भावना कर ली। आप कौन सी गाथा से समझने वाले हैं? 14 की 439? हाँ, अब 4,39,000 में भी समझ नहीं पाएंगे, और 4,39,000 भी हो जाएगा तो भी हम स्वयं की भावना करने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बहिरंग का राग द्वेष मोहादि हमें ग्रसित करते हैं, वही हमें पीड़ा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बहुत पुण्य से शुभ अवसर आया है, हमें ज्ञान की बात सुनने को मिल रही है। तो आचार्य भगवंतों ने यहाँ कहा कि पुनः वह समय सार जानता है और पुनः उसकी भावना करता है। तद यथा, वह इस प्रकार विस्तार रुचि शिष्यम प्रति जीवादि नव पदार्थ अधिकारैः समय सार व्याख्यानम क्रियति। माने जो विस्तार रुचि का शिष्य है, उसको समझाने के लिए आचार्य भगवान यहाँ जीवादि 9 पदार्थ अधिकार के द्वारा समय सार कह रहे हैं। जीवादि 9 अधिकार आगे आने वाले हैं। जीवादि 9 अधिकार कौन से हैं? जीव अधिकार, अजीव अधिकार, अब आश्रव अधिकार तुरंत मत लेना। हम है क्या? आश्रव पुण्य बंध आदि की चर्चा तो आज तो करके आए हैं, लेकिन आचार्य भगवान समय सार जी के माध्यम से आश्रव बंध के पहले पुण्य पाप को रखते हैं। माने पुण्य क्या है, पाप क्या है, वो समझो, पुनः आश्रव कैसा होता है, पुनः बंध कैसा होता है, इसका व्याख्यान। और वहां पुण्य पाप बाद में रखा जाता है कि पुण्य पाप की मुझे निर्जरा करना, इसलिए यहाँ हमें आश्रव किस चीज से होता है पहले समझना जरूरी है, बाद में उसकी निर्जरा कैसे करेंगे ये हम समझ गए। इसके लिए क्या कर दिया? जीवाधिकार, अजीवाधिकार, पुण्य अधिकार, पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, अब मोक्ष नहीं, अब बंध अधिकार। अब निर्जरा बंध हुआ कर्म है, उसकी निर्जरा करना है, इसलिए बंधाधिकार, मोक्ष अधिकार, ऐसे 9 अधिकार आगे आचार्य महाराज कहेंगे। 9 अधिकार का मतलब समझ लो, 9 अध्याय आचार्य भगवान हमें नव जीवन देने के लिए, हमारे दुखमय जीवन में नव संजीवनी निर्माण करने के लिए, नव चेतना जागृत करने के लिए, नव ज्ञान का विकास करने के लिए 9 अधिकार आचार्य महाराज दे रहे। और अंतिम अधिकार देंगे सर्व विशुद्ध अधिकार। माने इस समय सारजी में मुख्य 10 अधिकार है। पहला तो हो गया प्रस्थान और रूप में हमने समझ लिया पीठी का अधिकार, पुनः जीव अधिकार, अजीव अधिकार, पुण्य पापाधिकार, आश्रव बंध संवर बंध अधिकार और पुनः मोक्ष अधिकार और सर्व विशुद्ध अधिकार। इस प्रकार के 10 अधिकार इस गाथा में, इस काव्य में, इस ग्रंथराज में कहे हैं। तो यहाँ क्या है? 9 अधिकारों के माध्यम से समय सारम व्याख्यानम क्रियते, समय सार का व्याख्यान करते। तत्रादौ, उसने पहले, अब 9 अधिकार कहेंगे
नव अधिकार के द्वारा 9 पदार्थों का व्याख्यान करेंगे। तत्र आदौ, उसमें पहले 9 पदार्थ अधिकार गाताया आर्द्र रौद्र परित्याग लक्षण निर्विकल्प सामायिक स्थितानाम यत् शुद्ध आत्मस्वरूप शुद्धात्म रूपस्य दर्शनम अनुभवनम अवलोकनम उपलब्धि सम्मिति प्रतीति ख्याति अनुभूति तदेव निश्चयेन निश्चय चारित्र अविनाभावी निश्चय सम्यक्त्वम वीतराग सम्यक्त्वम भण्यन्ति। इतना लंबा चौड़ा कर दिया, देखो समझ लो क्या कहते हैं। तत्र आदौ, उसमें पहले 9 पदार्थ अधिकार की गाथाओं में क्या कहेंगे? अर्त्र रौद्र परित्याग लक्षण ध्यान कितने होते हैं? 4 होते हैं। अर्त्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। पुनः प्रत्येक ध्यान के 4 भेद हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, निदान, बंधन, पीड़ा, चिंतन आदि आदि प्रत्येक के 4 भेद हैं। और उसमें से अर्त्र रौद्र ध्यान है वो संसार में भ्रमाने में निमित्त है। धर्म ध्यान भी संसार में भ्रमाएगा लेकिन परंपरा से मोक्ष का निमित्त है। और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का निमित्त है। तो हमें कौन सी ध्यान का आधार लेना है? बहन बोल रही अर्थ रौद्र ध्यान का आधार लेना है। आर्द्र रौद्र ध्यान के निमित्त ही संसार में घूमे हैं। हिंसानंद, मृषानंद, परिग्रहानंद, चौर्यानंद। हिंसा करने में आनंद आता है वो भी ध्यान है। हिंसा करने में आनंद होता है कि नहीं?